इसे कैसी चढ़ानी चाहिए? ये पूरा डंठल सहित है, तो इसे पहले तोड़ लेना चाहिए। नाखून नहीं लगना चाहिए, इसे तोड़ लेना चाहिए। और फिर तोड़ने के बाद इसमें चंदन लगा लेना चाहिए। और चंदन लगाने के बाद उल्टा उल्टा इसको भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। और जिधर मुख है ये बिल्वपत्री है। अब हम बैठे इधर है, अब शंकर जी इधर मुख वाले हैं, वो बैठ रखा हुआ है वैसे है। अब चढ़ा दिए हम, तो ये जो डंठल है ये हमारे तरफ है। ये सभी मनोरथ को देने वाले हैं, सभी मनोरथ ऐश्वर्य को देने वाले हैं। एक महत्व है ना, ऐसे चढ़ा दे तो डहर हो गए तेकरो महत्व है। उत्तर दिशा में जाते तेकरो अलग महत्व है, ए दिशा में जाते तेकरो अलग महत्व है, वो दिशा में जाते वो करो अलग महत्व है। पूजा करना तो सब जानते हैं, पूजा कौन करना नहीं जानता। लेकिन पूजा करने के लिए बहुत कुछ विधान होता है। आज यहाँ पार्थिव लिंग पूजा हुई, तो क्या ऐसा पूजा आपने देखा? ऐसा पूजा होता है? आप अपने घर में करते हो तो ऐसी पूजा करते हो? नहीं ना। तो पूजा करने का एक अलग ही महत्व रहता है। और जिस प्रकार से हम उसका पूजा करेंगे उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होगी। अब जैसे ये पूर्व दिशा में रख दिया, ये बेलपत्री के डंठल को उधर पूर्व दिशा में, अपने से विपरीत हम खड़े इधर, उधर आप बैठे, उधर विपरीत करके इधर रख दिए, भगवान शंकर जी में चढ़ा दिए। तो ये क्या करेगा? शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। तो क्यों ना जब हम ये सब चीज जानते हैं उसके बाद भी क्यों नहीं करते, जबकि हमें करना चाहिए और भाव के साथ भगवान का पूजा करना चाहिए। भगवान शंकर जी का मंत्र यजुर्वेद से लिया गया है। जैसे हम पढ़ते हैं, कई जगह सुने होंगे आप सबने, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः। और आप पुस्तक खोलना उसमें लिखा है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा, सा लिखा है, षटकोण का सा। एक जगह ऐसी हुआ, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी था और मैं वेदी पूजा करा रहा था। तो वेदी पूजा करा रहा था, आया, महाराज जी आज ना मेरे को 8 दिन हो गए, बोले 8 दिन हो गए आप जो मंत्र पढ़ते हो वो मुझे समझ नहीं आता। बोला भैया क्या हो गया बताओ। तो कहे एक ही जगह समझ नहीं आया महाराज जी। कहे तो बोला कहाँ? तो बोले स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा बोलते हो आप, और जब मैं भी पुस्तक पढ़ता हूँ तो वहां पूषा लिखा है। बोले पूषा लिखा है महाराज। तो मैं उसे बताया भैया आप जहां तक पढ़े हो वहां तक सही है, और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे हिसाब से सही है। तो क्यों? देखो वो रीजन पूछा, क्यों महाराज आप ऐसा क्यों पढ़ते हो और हम उसको स क्यों पढ़ते हैं? उसको इच्छा हुई जानने की। तो मैंने कहा कि जो यजुर्वेद का जो मंत्र है, और यजुर्वेद के जो मंत्र में यदि षटकोण का सा कहीं आ जाता है तो उसे ख पढ़ा जाता है, इसलिए उसे स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः कहा जाता है। और यह जो मंत्र है यजुर्वेद का मंत्र, वो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। जैसे हम पुष्पांजलि करते हैं तो यज्ञेन यज्ञमय ऐसा लिखा है, और हम लोग पढ़ते क्या है? जगियेन यज्ञमय जंत, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये भी यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद के मंत्र में यदि कहीं या आ जाए तो उसे ज पढ़ा जाता है।
संकल्प के बाद यज्ञाग्रतो दूर मुदेति लिखा, लेकिन वो जज्जाग्रत है। संकल्प करने के बाद यदि यजुर्वेद का मंत्र करके यदि आप जजमान को स्नान करा देते हो, जजमान को स्नान करा दिया, संकल्प कराए, संकल्प कराने के बाद महाराज यदि यजुर्वेद के मंत्र से आपका अभिषेक कर देता है, आपको स्नान करा देता है, तो समझ जाइए उस यज्ञ का फल संपूर्ण आपको मिलने वाला है। इसीलिए तो मंत्रों का महत्व। बिना मंत्र के भगवान को मना सकते हो? मना सकते हो क्या भगवान को बिना मंत्र? नहीं। इसीलिए तो ब्राह्मण बनाया गया है, जो पूजा पाठ करे और पूजा पाठ कर करके हमें अच्छी शिक्षा दे, इसलिए ब्राह्मण बनाया है। तो कहे ब्राह्मणों का भी अधिकार क्षेत्र होता है, अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र है हर एक ब्राह्मण का, वैश्य का, क्षत्रिय का, शूद्र का। वैश्य व्यवसाय करने वाला, व्यवसाय में यदि जिस दिन शुद्धि आ जाएगी, व्यवसाय में जिस दिन शुद्धि आ जाएगी उस दिन व्यवसाय का महत्व बढ़ जाएगा। अभी व्यवसाय अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है व्यवसाय। क्यों शुद्ध नहीं है? क्योंकि ये जो कर्म है वह वैश्यों के करने का कर्म है और आज सब वही कार्य कर रहे हैं। इसलिए उनको भी आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमारी व्यवसाय किस प्रकार से शुद्धि हो और किस प्रकार से हमारा व्यवसाय आगे बढ़े। शूद्रों को चाहिए कि हम सबकी सेवा करें। तो इनके लिए भी आश्रम बनाया गया, सबके लिए आश्रम बनाया गया, सबको आश्रम में जाकर के पढ़ना चाहिए। लेकिन नहीं, ब्राह्मण लोग भी आजकल आश्रम जाना छोड़ दिए हैं। आश्रम की पढ़ाई ऐसी नहीं होती। आश्रम में पढ़ने के लिए प्रातः 4 बजे उठाया जाता है। प्रातः 4 बजे उठा करके रात को 10 से 11, 12, 1 बजे आपको सोने को देंगे, जाओ सो जाओ। तो जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए दुख जरूरी है। जैसे अभी सूर्य निकला है, अब सूर्य निकला है तो ये निश्चित है वो रात जरूर होगी, रात जरूर होगी। कई जन नहीं कहेगा बड़े दिन हो गए महाराज, दुख भोगत, सुख के दिन हमर कब आई। तो भाई सूर्य और चंद्रमा को देखो, दिन भर हम तपते हैं धूप में, उसके बाद रात को हमें चंद्रमा की शीतलता भी मिलती है, मिलती है ना, मिलती है। तो उसी प्रकार सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू। आज यदि आपके पास दुख है तो कल निश्चित है आपके पास सुख आएगा। अन्यायो परिजितम मृतम कब नहीं आएगा? देखो सुन लो, अन्यायो परिजितम मृतम 10 वर्षे नसतेन च। अन्याय पूर्वक कमाया गया धन 10 वर्ष से ज्यादा चलने वाला नहीं है। भगवान दिमाग दे, दिमाग नहीं दे, पैसा कमा दो, खाए करना। जब भी मन कही कि मोला भोजन करना है तभी तो भूख लगी, और जब मन नहीं कही ना तब तक भूख लगने वाला नहीं है। तो मन को मार लेना चाहिए। कई जन कहते नहीं, लेना बेटा मान ला, मार लेना रे, मोरो करे गुरु के नहीं। तो मन को मारने से हमें किसी भी चीज की आवश्यकता महसूस होने वाली नहीं है।
जिस दिन मन को जीत लिए उस दिन पूरे संसार को जीत लिए। लेकिन मन ही तो सबसे ज्यादा चंचल है, मन बहुत चंचल है, वेग भी तीव्र है, मन मरता नहीं और लालसा उत्पन्न हो जाती। लालच बुरी बला है। दूसरे की चीज में तो कभी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि उसके पास करोड़ रुपए की संपत्ति है तो वो संपत्ति हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए नासमान है। यदि हमारे पास एक झोपड़ी है तो वो झोपड़ी भी हमारे लिए करोड़ रुपए की है। लेकिन दूसरे का चीज हमारे कोई काम का नहीं, इसलिए दूसरे को देख करके कभी नहीं जलना चाहिए। आदमी तो आज क्या है, अपने दुख से कम दुखी और दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी आज मनुष्य है ना। तो क्यों, भगवान तुम्हें भी दिमाग दिया है, यदि उसके पास करोड़ रुपए है तो भगवान तुम्हें भी दिमाग दिया है कि तुम भी करोड़ रुपए कमा सकते हो, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग तो करो। भगवान जो ज्ञान दिया उसका उपयोग तो करो, तब तुम्हें प्राप्ति होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। क्योंकि तुम तो जल जल के मर रहे हो अपने में। दूसरे के सुख को मत देखो, तुम्हारा कर्म क्या है और तुम क्या कर रहे हो वो कर्म को देखो। कुछ मिलने वाला नहीं है दूसरे का कर्म देखने से, खुद के कर्म से सब चीज की प्राप्ति हो सकती है। और जो जलता है उसे वही जलने दो, क्योंकि दीप जलता है, दीप जब जलता है तो अपने आप जलता है। वो लोग कोई से धोखे धाके जरूरत पड़ते नहीं पड़ेगा। वो जब तक में तेल रही और कहूँ ते ज्यादा धूपते हुए तो बुझा जाए। तो बस क्या करना है, जो जल रहा है उसको थोड़ा थोड़ा हवा देते रहो और अपना काम करते रहो। थोड़ा थोड़ा हवा का आवश्यकता है बस, है ना, एकदम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा भी नहीं। ज्यादा हवा देवे तो बुझा जाए, तो बुझाना भी नहीं है, बहुत जलन दे, जलते रहते बस, एक कनिक काम करत करत चल। जैसे कोई बेचारा गाड़ी ले लिया तो वो गाड़ी लिया तो उसके लिए जला, तो बस वैसे छोटा छोटा कार्य करना चाहिए। छोटा 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 कार्य करते रहो, अपना कार्य करते रहो, उसको जलने वाले जलने दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं, वो अपने स्वयं के लिए जल रहा है। वो जलते जलते खत्म हो जाएगा और वो वहीं का वहीं रह जाएगा और तुम आसमान छू जाओगे, तुम आसमान छू जाओगे और वो देखते देखते वहां से आगे बढ़ने वाला नहीं है। ओम हर 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 महादेव। तुम ना भोले बाबा, तुम ना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। हरि बोल प्यारे।
नारद जी कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मुझे ना भगवान शंकर के संतान के बारे में जानकारी चाहिए। आप मुझे भगवान शंकर के संतान की जानकारी दीजिए नाथ। तो जब इतनी बात सुनी तो कहने लगे ब्रह्मा जी कि भगवान शंकर के दो पुत्र हैं, जिसमें एक का नाम कार्तिक है और एक का नाम गणपति गणेश। तो कहे ये तो उनके संतानों की नाम हुई नाथ, मुझे उनके जन्म की कथा जाननी है और उनका जन्म क्यों हुआ था, किस लिए भगवान शंकर ने उन्हें जन्मा था, इसकी जानकारी मुझे चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहे लगे कि हे नारद, तारकासुर नाम का एक राक्षस था जो देवताओं के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार कर रहा था। तो उनके अत्याचार को देख करके सभी देवता भगवान के पास आए और भगवान शंकर जी से कहने लगे कि हे नाथ, आपका जो संतान होगा उसी संतान से तारकासुर का वध होगा, तो कृपा करें नाथ कि कार्तिकेय को ऐसे मृत्यु लोक में बुलाओ, तब तो असुरों का वध होगा नाथ। कह रहे तो कहने के बाद सब देवता भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगे, ध्यान करने लगे, प्रभु किसी भी तरह से उस तारका नामक जो राक्षस है उस राक्षस का अंत करो नाथ, हमारा जीना हराम हो गया है। वो जब करता है तब हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है और उसके आक्रमण को हम ज्यादा समय
झेल नहीं सकते। उसी समय भगवान शंकर जी से सबने आग्रह किया और आग्रह करने के बाद सभी अपने अपने लोक को लौट आए, अपने अपने लोक को लौट आए। और जब लोक को लौट आए तो कैलाश पर्वत में मां पार्वती और भगवान शंकर जी विराजमान बैठे हुए थे। और जब दोनों बैठे हुए थे तो कहे कि मां पार्वती, सभी देवताओं का आगमन अभी हुआ था, सब देवता ने मुझसे आग्रह किया है कि नाथ तुम्हें तारकासुर का वध करने के लिए संतान उत्पत्ति करनी है। तो मां पार्वती कही कि नाथ आप मेरे स्वामी हैं और मेरे से ज्यादा आप जानते हैं नाथ, आपको जो चीज लगता है वह कार्य कीजिए, मैं इसमें रोका टाकी करने वाली नहीं। ये समर्पण है, ये समर्पण है। देखो मां पार्वती जो बोली वो समर्पण कर दी है। और हम तो कभी अपने आप को समर्पण कर ही नहीं सकते, और समर्पण कर देंगे तो हमें चिंता भी नहीं होगी। उसे किसी चीज की चिंता थोड़ी थी माता पार्वती को, और तो सब भगवान शिव जी ही जाने, मैं कुछ जानने वाली नहीं हूं। भगवान शंकर का जो आदेश हो जाता था वही आदेश का पालन करते थे। अब आजकल तुम कही दिसता ते मोर बात ला मान के क्या कहो जी, घर में तांडव ज्वलम प्रवाहवावितस्थलम्। भगवान शंकर जी तांडव किए हैं ना, वैसे तांडव घर में हो जाएगा। ते मूल बात का माने के है तो भगवान शंकर के जैसे तांडव करना प्रारंभ कर दे। ज्यादा नहीं तो एक कन मान लेगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, लेकिन अधिकार आपको पूर्ण है। यदि उनका कर्म गलत हो रहा हो, यदि वो गलत कार्य कर रहे हो तो उस कार्य में आप उसे रोका टोकी कर सकते हो, बिल्कुल रोका टोकी कर सकते हो। लेकिन धर्म के कार्य में कभी रोका टोकी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। चाहे पति पत्नी को या पत्नी पति को, धर्म के कार्यवश में कभी रोका टोकी नहीं होनी चाहिए। क्यों? तो कहते हैं जब वामन जी ना 3 पग भूमि मांगने के लिए जब गए थे राजा बलि के पास, तो राजा बलि कौन थे? राजा बलि कौन है? तो राजा बलि पिछले जन्म का चोर है, पिछले जन्म का चोर। एक राजा के घर गया राजा बलि, उस समय पर राजा नहीं था, वह उस समय चोर था राजा बलि। तो गया, और जब गया तो वहां चोरी करने के लिए घुस गया, और उसका जीवन यापन पूर्व जन्म में चोरी करके ही चलता था, वह चोरी ही करता था। तो छोटे छोटे घरों में चोरी करके अपना जीवन यापन चलाता था। तो एक दिन सोचा छोटे छोटे चोरी करे तो बड़े दिन हो गए, 10 साल हो गए, तब मोल कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो काबर नामे छोटे छोटे घर ला छोड़ के अब सीधा राजा के घर ही चोरी करे चल रहे थे। देखो राजा के घर ही मैं चोरी करने चल रहे, और राजा के घर चोरी करे चल रही। और जब राजा के घर चोरी करने गया तो एक 8 रूम में तीस तक खोलता है, वहां तो कई ठन रूम ओला खोजत बिहनिया हो गई, खोजत बिहनिया हो गई, ओला मिलबे नहीं करी, उहे लुका के चुपचाप हो गया। 3 दिन बाद जब 3 दिन पूर्ण हुआ तब उसे राजा का खजाना मिला, और जब खजाना मिला तो क्या खजाना मिला? रानी का जो 9 लखा हार था वो राजा के बिस्तर में रखा हुआ था।
तो राजा के बिस्तर में जब रखा हुआ था तो उसे राजा बलि पकड़े और पकड़ करके सीधे अपने घर जाने लगे। तो जब घर जाने लगते हैं चोर लोग, अभी तक देखे होंगे, टीवी में देखे ना, संगीत में चोर नहीं देखे हैं, टीवी में देखे हैं। तो जब चोर चोरी करके जा रहा होता है ना, तो उसका नजर आगे नहीं रहता और भागत रहते उड़ार नहीं रहा, पाछू ढाल दिखत रहते, कोनो आग तो नहीं है, पीछे देखता है। तो वो भी ऐसे पीछे देख रहा था और दौड़ रहा था, बस शरीर बस आगू ढर जाते तो बाकी दिमाग विमाग नजर वजर सब पाछू ढर। दौड़ते दौड़ते जा रहा था, कोई याद तो नहीं है, कोई याद तो नहीं है, कोई याद तो नहीं। हपट के गिर गए पत्थर में। जैसे गिरा तो उसका सर जो है पत्थर में लग गया, और पत्थर में लगा तो उसको लगा कि मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं, मैं ज्यादा दिन जीने वाला नहीं हूं, मेरा तो अब आखिरी समय आ गया। तो वो उस पत्थर में उस 9 लखा हार को पहना दिया। जा प्रभु तोर चीज तोला अर्पण। पूर्व जन्मकृत जो भी भोग है उसे हमें भोगना ही पड़ेगा, निश्चित है भोगना ही पड़ेगा। तो अब राजा बलि वहीं चढ़ा दिए। तो भगवान के पास कुछ पुण्य चला, आज तक तो कभी पूजा पाठ किया नहीं था, लेकिन उसी दिन उसने पुण्य कर दिया। पुण्य किया तो पुण्य करने के बाद वो वहीं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 प्रकार के तत्वों से बना हुआ जो सर्वांग सम शरीर है उसे वहीं त्याग दिया। और त्यागने के बाद अब यम के दूत आए और यम के दूत आकर के उसको लेकर के सीधे यम लोक में गए। यम लोक में गए तो चित्रगुप्त जी महाराज से कहने लगे, प्रभु इनका देखो तो कितना पुण्य है कितना पाप है। तो कहे इसका तो पूरा जिंदगी भर पाप ज्यादा दिख रहा है नाथ, ये 10-15 मिनट यदि स्वर्ग भोग ले तो बहुत बड़ी बात है, बस इतना ही पुण्य कर किया है ये। जब कहे लगे तो बताने लगे, क्या कहे कि चोर तुमने आज तक पूरी जिंदगी भर चोरी कर्म ही किया है, चोर का कर्म ही किया है, तो तुम्हें 15 मिनट बस का सुख मिला है और बाकी सब पूरा दुख ही दुख मिला है। तो राजा बलि पूर्व जन्म में क्या कहने लगा कि प्रभु सुनो ना, मैं ना सिर्फ 15 मिनट का जो सुख है ना उसे पहले भोगना चाहूंगा नाथ। क्या है, पहले सुख को भोग लेता हूँ फिर मैं पाप लभूंगा। तो कहे 15 मिनट का इसका सुख है, वो भी बहुत बड़ा सुख है, स्वर्ण दान किया हुआ है, वो भी 9 लखा हार को। तो कहे इसे मौका दे दिया जाए, 15 मिनट कम से कम ये सुख ही भोग ले, स्वर्ग को भोग ले। और स्वर्ग को जब भोगने की बात सुनी तो चोर खुश हो गया, कहे लगे कि अब मुझे 15 मिनट तो कम से कम सुख से मिलेगा, ना वहां चैन था ना यहाँ चैन है, अब यही 15 मिनट मेरे लिए चैन है, कहने लगा। अब गया उसे स्वर्ग में छोड़ के आए। तो स्वर्ग में छोड़ के आए तो कहे कुबेर पद का दान कर दिया उसे, कुबेर के खजाना में बैठा दिया उसे कि तुम कुबेर के खजाना में बैठो, क्योंकि तुमने कुबेर की तरह ही दान किया है, इसलिए तुम कुबेर के खजाने में बैठो। कुबेर के खजाने में बैठा, 10 मिनट व्यतीत हो गया। अब जब 10 मिनट उसका व्यतीत हुआ तो फिर वहां नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए। और जब नारद जी आए तो नारद जी आकर के कहने लगे 15 मिनट के सुख है, कहुल तो बने से भोग ले। तोला पता नहीं कहते कहाँ बैठे हैं, तोला पता नहीं कहते कहाँ बैठे, तो कुबेर के खजाना में बैठे, साक्षात कुबेर के खजाना में। अब यहाँ कुछ चीज की कमी भी नहीं है।
ते यहाँ ले जो चीज तो मिलत है ते दान करत जाता। देखो नारद जी उसको दान के बारे में बता दो। अब नारद जी दान करने लगे। नारद जी बताए तो चोर था वो दान करने लगा और सबको बुलाता था और सबको कुबेर के खजाने से निकाल के दान करता था। अपन कमाई के दान करे कभी कर ही का सोचल पड़ते ये तो मोर कमाई पैसा कैसे दान कर, दूसरे का तो कोई भी दान कर देगा अल्लाह। तो दान करने लगा, देने लगा। 5 मिनट व्यतीत हुआ तो 5 मिनट जब व्यतीत हुआ तो उसे फिर लेने आई यमराज के दूत, चल अब तुझे पाप को भोगना है। तो गए और जाकर के चित्रगुप्त से कहने लगे कि प्रभु आप ना मेरा सुख और दुख दोनों को देख के बताइए नाथ। जैसे ही बोले तो फिर देखे तो कहे इसका तो अब आधा घंटा और बढ़ गया है क्योंकि इसने यहाँ आकर के भी दान किया है, तो इसलिए आधा घंटा इसे फिर कुबेर के आसन में बिठा दो। उसे कुबेर के आसन में फिर बैठा दिया और कुबेर के आसन में जब बैठाया अब एक धाव तो जान डरी सो 5 मिनट दान कर इस्तेमाल आधा घंटा मौका मिल गया। तो जैसे ही उसे कुबेर के आसन में बैठाया तो जाते ही 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं किया, 1 सेकंड भी गया और सीधा सबको बुलाने लगा और बुला के सबको दान देने लगा। जल्दी लेते जाओ, जल्दी लेते जाओ। ईश्वर चिराखा जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म अच्छा रहेगा तो निश्चित ही अच्छे फल की प्राप्ति होगी और कर्म खराब है तो अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अभी भी वही कहा, इसलिए कर्म को विशेष मानो। जैसे भोजन विशेष है ना, सुबह सो के उठे 9 से 10 बजे के बीच नाश्ता चाहिए, भोजन विशेष। अब इसके बाद 1:30 से 2 बजे के बीच खाना चाहिए, उसके बाद रात को 8 से 9 बजे के बीच भोजन चाहिए। तीनों का टाइम एकदम फिक्स है ना, तीनों का टाइम फिक्स। और पूजा करने का टाइम किसका फिक्स है? और खाने का टाइम किसका फिक्स है? सब भोजन के काबर सब भोजन हासिल, सबका टाइम फिक्स है खाने का, और पूजा करने का टाइम फिक्स नहीं है। तो खाना और पूजा दोनों का टाइम फिक्स है कई तो करो, खाओ भी, क्योंकि जब तक पेट की पूजा नहीं होगी तब तक भगवान पूजा मन से कर में। अब दिन भर उपास है, अब तो शाम का बैठा जिस महाराज है बैठ अभी 3 घंटा पूजा कर, तो पूजा करे बर तो करे थे बेलपंतर चढ़ा दे जमान कहा वो दुबिल धर दे, दुबिल चढ़ा दे काबर ओकर ध्यान है पूजा में नहीं भोजन डहा। कतिक देर जाओ तब कतिक देर भोजन करो, ये मोर पेट ले तृप्त करो। तो भूखे पेट भजन हो ही नहीं गोपाल, भूखे पेट भगवान का भजन नहीं हो सकता। तो ये शास्त्र भी नहीं कहता कि तुम भूखे पेट ही भगवान का भजन करो, ध्यान करो। तो खा के तको कर, खा के भी तो कर, तो खाए के बाद तको नहीं हो सके कहा थे काबर खाबे तो नींद लागते महाराज खाबे था नींद लागते। तो बस छोटा सा पूजा करना है। षोडशोपचार पूजा की विशेष महत्व है। जैसे 16 प्रकार का हम श्रृंगार कर सकते हैं, तो वही 16 प्रकार का श्रृंगार भी भगवान को करना है। वही 16 प्रकार है। महिलाओं के लिए भी 16 प्रकार, पुरुषों के लिए भी 16 प्रकार, 16 संस्कार है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार है। बस उसी प्रकार भगवान का भी 16 प्रकार से पूजा करना है। ज्यादा नहीं तो 16 प्रकार ला करत कितना देर लागी?
10 से 15 मिनट तो कल ज्यादा लगेंगे। मंत्र जाना था तब तो पूछ मत, 2-2.5 घंटा लग जाए। और मंत्र नहीं जाना था तो एक एक करके सबल चढ़ा दे तो भगवान बोला कुछ नहीं है ना, जो भी है सामग्री से मैं तो अर्पण कर देता हूँ, भगवान को पूजो। अब वह नहीं हो सके, कम से कम धूप दीप तो दिखा दे भगवान ला, रख बस दे। क्योंकि गीता क्या कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतः युयुत्सवः माम किं पांडवस्यैव किम कुर्यात् संजयः। धर्म हो गया शुरू में आया ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म। और जो गीता के 18वां अध्याय का आखिरी श्लोक जब पढ़े तो उसमें क्या आता है, नेतिर मतिर मम, कैसे देती मम आता है। तो शुरू का धर्म और गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक का आखिरी शब्द मम, धर्मम। क्या हुआ, धर्मम। धर्म अर्थात जो हम कर रहे हैं वो धर्म, और मम अर्थात मेरा है। तो धर्म किसका है, धर्म किसका है, किसी का नहीं है। धर्म किसका है, चलो जोर से बोलो, धर्म किसका है। नहीं समझ इसी तो हम बता देता हूं। गीता के पहले शब्द है धर्म और नितिर मतिर मम आखिरी शब्द है गीता का मम। तो धर्मम मिलके क्या हुआ, धर्मम, धर्म मेरा है। काकिल्ला मोर है, धर्म मेरा है। तो सब जन बोलो, धर्म सबका है, सबको धर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्योंकि अभी से बताया ना, कलयुग केवल नाम था, बस वही तार सकता है यहाँ से, और कोई दूसरा तारने वाला नहीं है। धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा कैसे लोग नहीं करते, जैसे अलग अलग पंथ है, तो कोई भगवान शंकर जी को मानता है, कोई माँ दुर्गा जी को मानता है। ऐसे सबके अलग अलग इष्ट देवता है, सब अलग अलग का पूजा करते। कोई काली माता का पूजा करता है, कोई हनुमान जी का पूजा करता है, कोई राम जी का पूजा करता है, कोई भगवान ठाकुर जी का पूजा करता है, कोई भगवान शंकर जी का पूजा करता है। अलग अलग पूजा करते हैं, और सबके पूजा का अलग अलग विधान है, अलग अलग विधान। सबों में एक चढ़ा देवे तो नहीं हो। भगवान शंकर जी में तुलसी पत्थर चढ़ा देवे तो भगवान क्रोधित हो जाए। गणेश जी ने तुलसी पत्ता चढ़ा दे, भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए। अब भगवान शंकर जी को यदि कहीं हम तुलसी की मंजरी, मंजरी समझ गए, तुलसी की मंजरी अर्पित करें तो भगवान शंकर जी कभी नाराज होने वाले नहीं। अत्यधिक प्रिय है भगवान को मंजरी। अब मंजरी काला कहते महाराज, कभी अभी मेरे तो चढ़े नहीं, तुलसी रहते नहीं, तुलसी का पत्ता, और पत्ते के ऊपर में जो फूल लगा रहता है, सूखा सूखा दिखता है, वही तुलसी मंजरी है। वो भगवान शंकर जी को प्रिय है, उसे चढ़ाओ। हाँ, लेकिन ध्यान रखना एक भी तुलसी का पत्र ना हो उसमें, नहीं तो मंजरी चढ़ाते हुआ स्वाहा। कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं तो मंत्र का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। क्योंकि एक संस्कृत का श्लोक, एक अक्षर यदि कहीं इधर उधर हुआ तो उसके 10 अर्थ बन जाते हैं, 10 अर्थ। और जब 10 अर्थ बन जाते हैं तो क्या होता है, जो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं कार्य, वह कार्य अच्छा नहीं होकर के बुरा हो जाता है।
इसलिए मंत्र को विशेष रूप से शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, चाहे घर में करो चाहे कहीं करो। आजकल इतने सारे मंत्र हैं, एक ही भगवान को मनाने के लिए अनेक प्रकार के मंत्र हैं। जैसे माँ लक्ष्मी को ही मनाना है तो उसमें श्री सूक्त के पहले श्लोक में क्या कहता है, हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्णरजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। हिरण्य के वर्ण के समान सभी दुखों को हरने वाले माँ लक्ष्मी का मैं नमस्कार करता हूँ। अश्वपूर्वाम रथमध्याम, ये दूसरा मंत्र है उसी का। अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिनीं देवी श्री फर्वे में देवी जूसता। तो यही भटक कहाँ रहे लोग, भटक कहाँ रहे। हम यदि किसी देवी देवता का एक हिसाब से पूजा करें, यदि हमारी विश्वास अटल है उसके ऊपर, तो हमें दूसरे देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। यदि हम ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं तो हमें ठाकुर जी को पूरे दिल दिमाग से उनका पूजा करना चाहिए, मन तन धन सब से पूजा करना चाहिए। लेकिन एक करी ठाकुर जी पूजा कर दी, दो चार ठन मांग कर ली और दो चार ठन मांग नहीं करी, हाँ भगवान ला ये तो कुछ दे नहीं का, छोड़कर पूजा नहीं करा। फिर शंकर जी को पकड़ लिए, शंकर जी के पास गए, शंकर जी का 2-4 दिन पूजा किए। अब 2-4 दिन पूजा करने के बाद फिर शंकर जी से 2-4 जो भी मांगना था मांग लिए। अब मांगी था फिर वहां भी कुछ 2-4 दिन के पूजा में कुछ बोलिए, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारी विश्वास ही सही नहीं है। यदि हमारी विश्वास अटल है और उस धूल को हम कहीं खा ले तो उस धूल से भी हमारा कल्याण हो सकता है। बस विश्वास अटल होनी चाहिए। सत्संग किसे कहते हैं? ये जो चल रहा है ये सत्संग है ना? सत्संग इसे नहीं कहते। सत्संग किसे कहते हैं? यहाँ हम आए, अब 2 बजे महाराज जी का आगमन हुआ, महाराज जी 2-4 कथा बताएंगे 2 से 5 बजे तक, फिर घर चले गए। अब महाराज जी यहाँ काका कथा बताई, काका कथा बताई, जे सुनी ध्यान से, अच्छा वाला श्रोता सुन लिया तो सुन लिया, और जो नहीं सुने वो चल जिस घर, फिर रोज के काम में फिर लग गए, तो नित्य का काम कर लिए। तो सत्संग क्या है? यहाँ हम जो कथा सुने, यहाँ हम जो कथा सुने उसे घर में जाकर के हमें चिंतन मनन करनी चाहिए, मतलब सोचना चाहिए। सोचने से बुद्धि छीन नहीं होती, बल्कि बुद्धि और बढ़ती, ज्ञान का भंडार बढ़ता है। इसीलिए हमें सत्संग करना चाहिए। टीवी में सुन लिए तो खाली समय जैसे है, तो खाली समय में उस कथा को, सुने हुए कथा को 2 मिनट ज्यादा नहीं, 2 मिनट उसमें का कुछ न कुछ तो सार कथा रहा होगा। महाराज यदि 5 घंटा बोला है तो 5 घंटा में क्यों न क्यों आपके जीवन को संवारने वाली 2 से 3 कथा तो उसमें आई होगी, 2 से 3 कथा। और यदि वही 2 से 3 कथा यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ओम हरे हरे। आवाज ही नहीं आ रहा है, इतना धीरे से जयकारा बुला रहे हो। भगवान नर्मदेश्वर के धाम तक नहीं जा रहा है, कैलाश कहाँ जाएगी? ओम हरे 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 महादेव। तो कहे लगे कार्तिकेय जी की उत्पत्ति की कथा चल रही है, तो समय कहे लगे
माँ पार्वती को बताने लगे। तो माँ पार्वती की परहित सरिस धर्म नहीं, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो दूसरों की सेवा करने के लिए जो आपको उचित लगता है कर लो ना, मुझे कोई परेशानी नहीं। फिर उसके बाद ओ कैलाश पर्वत में एक गुफा थी, उस गुफा में भगवान शंकर जी और माँ पार्वती आलिंगन की अवस्था में थे। आलिंगन की अवस्था में जब थे तो वहां सब देवता पुनः आ गए कि भगवान शंकर जी और माँ पार्वती कैलाश में नजर नहीं आ रही, लोग कहाँ हैं। सब उनका आग्रह करने के लिए आए थे कि नाथ जितनी जल्दी हो सके आप कार्तिक को उत्पत्ति करो नाथ, क्योंकि तारकासुर पूरा अस्त व्यस्त मचा दिया है, पूरा अफरा तफरी मचा दिया है, इसलिए आप कार्तिक की उत्पत्ति करो। इतने में भगवान शंकर और माँ पार्वती आलिंगन की अवस्था में थे कैलाश पर्वत की गुफा में। तो उसी समय एक कबूतर उस गुफा के द्वार पर आया और उस गुफा के द्वार पर आकर के खड़े हो गया। लेकिन अनजानवश वह कबूतर जहां माँ पार्वती और भगवान शंकर जी सोए हुए थे उसी गुफा में घुस गए। और जैसे उस गुफा में घुसे तो भगवान शंकर का वीर्यपात हो गया था, उसे उस कबूतर ने खा लिया। भगवान शंकर का इतना तेज कबूतर खाने के लिए तो खा लिया, लेकिन उसे पचा नहीं सका। तो वो सीधे कहाँ गया? गंगा मैया के पास। और गंगा मैया के पास जब गया तो गंगा मैया के पास जाकर वह जो तेज था उसे वहीं छोड़ दिया। और जब देवता पुनः आग्रह करने जब भगवान शंकर के पास आए कि नाथ जितनी जल्दी हो सके आप कार्तिकेय की उत्पत्ति करो नाथ, जब इतना सुने भगवान शंकर जी तो उसी समय गंगा महारानी में कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। उसके 6 मुख थे, इसीलिए उसे सदानंद भी कहा जाता है कार्तिकेय जी। कितना मुख है? 6, इसीलिए उसे सदानंद भी कहा जाता है। और कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। कार्तिकेय जी को बुलाया गया, भगवान शंकर के पास ले जाया गया। माँ पार्वती जब कार्तिकेय को देखी तो अत्यधिक प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के अब लड़का होते तो जानता कदना माया आ जाते तो बस प्रेम करने लगी भगवान माँ पार्वती। अपने सीने से लगा ली बालक को और उसके बाद बालक धीरे धीरे बढ़ता गया। तो उसके बाद सभी देवगण पुनः आए और आकर के भगवान शंकर जी से आग्रह करने लगे कि तारकासुर वध के लिए जिस बालक का जन्म हुआ है उस बालक को युद्ध करने के लिए भेजो ना। अब उनकी बारी आ गई है, अब वो युद्ध करेंगे। युद्ध लड़ाई के लिए सभी देव दानव सब तैयार हुए और इधर देवताओं ने भी लाखों की सेना बना ली, उधर असुर तारकासुर था वह भी लाखों की सेना बना ली। और जब लाखों की सेना बनाई तो उस समय भगवान कार्तिकेय जी नहीं गए, क्योंकि उनके ब्रह्मा जी का आदेश नहीं मिला था कि तुम युद्ध करने जाओ, इसीलिए कार्तिकेय जी नहीं गए। बाकी सब देवता गए, इंद्र भी चले गया। और युद्ध लड़ाई जब प्रारंभ हुआ तो उसमें भगवान शंकर के दूत वीरभद्र जी भी थे और युद्ध लड़ाई प्रारंभ हो गई। युद्ध लड़ने लगे और जब
युद्ध लड़ाई चलने लगी तो किसी का आधा सर अलग, तो किसी का धड़ अलग, तो शरीर छिन्न भिन्न। अब युद्ध लड़ाई का तो पता ही है कैसे होता है, वैसे होने लगा। उसके बाद वीरभद्र जी महाराज जब देखे कि तारकासुर अपने 1000 हस्त कर लिए हैं और 1000 के लायक अपनी शक्ति को बना लिया है, उसी समय वीरभद्र जी भी उनसे युद्ध लड़ने के लिए कुपित हो गए। उन्हें भी क्रोध आने लगा, और जब उन्हें भी क्रोध आया तो क्रोध की आग्नि में जलते हुए वीरभद्र जी महाराज का आंख लाल लाल हो गया। और आंख जब लाल लाल हुआ तो वो युद्ध करने के लिए सीधे तारकासुर के पास जाने लगे। तो तारकासुर के पास जब जा रहे थे तो भगवान शंकर जी उन्हें रोक लिया, नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं, इससे युद्ध लड़ाई मत करो। उस दिन की युद्ध को वहीं समाप्त कर दिए। अब युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो उधर से भगवान ब्रह्मा जी कार्तिकेय के पास गए, और कार्तिकेय के पास गए और जाकर के कहने लगे कि हे कार्तिकेय, आज तुम्हारा, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है वो दिन आ गया है, तुम बस युद्ध लड़ाई करने के लिए अब तैयार हो जाओ, तारकासुर का वध करना है। इतना सुनने के बाद कार्तिकेय जी कहने लगे, हरिओम तत्सत, जो आपकी आज्ञा हो रहा, जो आपकी आज्ञा हो, मैं तो आपके आज्ञा का पालन करने के लिए ही इस सृष्टि में जन्म लिया हूं। लेकिन आजकल क्या होता है, माता पिता यदि लाख कर ले हम पूजा पाठ, यदि माता पिता को हम खुश नहीं रख सकते तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा पूजा पाठ सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है पूजा पाठ, कोई महत्व नहीं। यदि तुम अपने घर में हीरा मोती भी खा रहे हो और यदि कहीं आपके माता पिता दुखी हैं तो इसका भी कोई महत्व नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ कर लो, अनुष्ठान कर लो, और तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माता पिता दुखी हैं तो तुम्हारा यज्ञ अनुष्ठान करने का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि सर्वप्रथम इस सृष्टि में जब हम आए तो माँ के कोख से जन्म लिए, माँ के कोख से जन्म लिए। उस माँ ने हमें इस संसार में लाने के लिए कितनी कष्ट दुख झेले, कितनी कष्ट, उस कष्ट का हमारे पास कोई महत्व नहीं।